हेलो दोस्तों। तो आज आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल गई होंगी और बाकी की आपको मैं दे देता हूं अगर आपको नहीं मिली है। आज मेरे पास में आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ देने से पहले तो मैं आपको बता दूं आज का दिन ही इतना स्पेशल है, आज टीचर के लिए इतना स्पेशल डे है। तो मैं आप लोगों को भी विश करता हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे, और मेरे जितने भी टीचर वगैरह हैं उनके लिए भी है ये वीडियो, ठीक है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं, जिन्होंने मुझे सुबह से बहुत सारे विश भी किए और कॉल मैसेज भी बार बार कर रहे हैं और मैं सबके मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, तो सबको लिए यहाँ पर बोल देता हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। अब आते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। गुड न्यूज़ क्या क्या है तो देख लीजिए। आपको पहली गुड न्यूज़ तो काफ़ी टाइम पहले ही मिल गई होगी। तो पहली तो क्या है कि राजस्थान पुलिस एग्जाम डेट, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। कौन कौन सी डेट पे आ चुकी है? 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 नवंबर को आपको राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है। इसकी डेट हो चुकी है, अनाउंस हो गई है, क्लियर। आप इसको ऑफिशियली समझिए, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आज एक और अभी थोड़ी देर पहले ही एक बढ़िया गुड न्यूज आई है और वो सुन लीजिए क्या है, जिसका काफी टाइम से इंतजार था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे, यानी कि रेलवे में हमने पिछले साल अप्रैल में जो फॉर्म भरे थे एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसका एग्जाम की कोई उम्मीद नहीं थी, भूल चुके थे जैसे, उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और वो है 15 दिसंबर इसी साल की है। टेंशन ना लेना कि अगले साल जाएगा या कुछ होगा, इसी साल होने वाला है। अब आपके पास में ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, तो आप फटाफट से लग जाइए आप अपनी तैयारी पे, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे तैयारी करें इतने से टाइम में। अभी कोरोना के टाइम में आपने इतना टाइम पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान पुलिस वाले स्टूडेंट की और फिर एनटीपीसी वालों की भी बात करेंगे, दोनों को मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो राजस्थान पुलिस वालों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस अच्छे से दिमाग में बैठा होना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो आपको पता है कि रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, ठीक है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन आधे नंबर का है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे तो 75 के हो गए टोटल, ठीक है। लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? यहाँ पे 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे हाईएस्ट पार्ट यही है। दूसरा, जैसे राजस्थान जीके का बात करें तो राजस्थान जीके के आपको पता होना चाहिए कि 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। एक यहाँ पर इंडिया जीके एंड इसमें साइंस भी इंक्लूड है, ठीक है। और इसी में आपकी करंट भी इंक्लूड है, करंट भी आपकी इसी में इंक्लूड है। इसके करीब कितने क्वेश्चन हैं? ये थोड़े शायद 35 क्वेश्चन इसके हैं, 35 ही है, ठीक है। इसके 35 क्वेश्चन है। और एक पार्ट और है कि महिला और बच्चों के प्रति कानून वगैरह हैं, उसके भी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारा आपका मैटर रहेगा, ये आपको करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको रीजनिंग और राजस्थान जीके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। करंट को अभी मत पढ़ना, करंट को अभी मत पढ़ना, करंट को पढ़ना जब पेपर हो उससे 5 दिन पहले बस, ठीक है, या 10 दिन पहले। अभी से करोगे भूल जाओगे, करंट ऐसा ही मैटर है। आप सिर्फ अभी से लग जाइए रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान जीके इनमें, और साइंस स्पेशली, ठीक है। ये कानून वाला मैटर भी आप लास्ट में देख सकते हो, बहुत छोटा सा मैटर है, कोई टेंशन मत लेना, अभी से मत लगना, अभी मत करना, क्योंकि इसको आप भूल जाओगे। बहुत छोटा मैटर है, एग्जाम से 10 दिन पहले इसको ट्राई करेंगे, करंट को 10 दिन पहले ट्राई करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अभी अपन को क्या करना है? रीजनिंग, कंप्यूटर एंड राजस्थान जीके और साइंस, ठीक है। इंडिया जीके का भी कुछ पार्ट अपन को देखना है, ये हमको तैयारी करनी है। अब बात आती है इसके बैच की और तैयारी की, तो आपको पता तो है कि कोचिंग है तो इस टाइम पे बंद पड़ी हुई है। रही बात ऑनलाइन तैयारी की, लेकिन ऑनलाइन तैयारी में भी आपको पता है इतनी सारी कोचिंग करा रही हैं, लेकिन किसी का भी सिलेबस सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब स्पेशली पुलिस के लिए तो नहीं है फ्री में, ठीक है। कोर्स वाइज दे रहे हैं, पैसों से दे रहे हैं, वो आपको पता है कि कितना कम मटेरियल यहाँ पे करवा रहे हैं। तो मैं आपको एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं और वो 15 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 15 सितंबर से वो क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि मैं आपको उतना ही सिलेक्टेड मटेरियल दूंगा जो सिर्फ पुलिस के लिए जरूरी है, बाकी का फालतू मैटर इस टाइम पे आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए 15 सितंबर तक मैं आपका मटेरियल तैयार करके रखूं, ठीक है। तो 15 सितंबर से। अब बात आती है कि सर आप तो सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ाते हो, तो मैथ रीजनिंग ही रहेगी? नहीं भाई, और टीचर भी आ सकते हैं, वो भी पढ़ाएंगे। तो मैथ है, रीजनिंग और बाकी का जितना भी सिलेबस है, जैसे साइंस, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, सब करवाया जाएगा। तो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि सर इतने 10 दिन अब आप क्या करें, 10 दिन टाइम वेस्ट। तो भैया 10 दिन टाइम वेस्ट मत करो, मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है।
10 दिन में रीजनिंग की कुछ चीजें हैं वो आपको याद करके बैठ जाना है। और वो क्या क्या याद करके बैठेंगे, वो क्या है, आप याद कर लीजिए वर्ग, आप याद कर लीजिए क्यू, आप याद कर लीजिए अल्फाबेट के नंबर, यानी कि ABCD कौन से क्रम में कौन से नंबर पे आती है ये। ठीक है, इसको करने के बाद में आप राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट कर लो अपने आप पढ़ना। राजस्थान हिस्ट्री एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसे स्टूडेंट खुद पढ़े और अभी पढ़े तो पेपर तक याद रहेगा, जिसे नहीं भूलते हैं। लेकिन अब बात आती है, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो उसे कैसे याद रखें। अगर मेरा तरीका आप ध्यान रखोगे तो आप कभी भी पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ध्यान से सुनना उस तरीके को। ठीक है, तो देखिए क्या तरीका है, वो तरीके में आपको क्या करना है। जैसे आप डेली मानो 5 घंटे पढ़ते, माना आप डेली कितने 5 घंटे पढ़ते हो, एक सेकंड, ठीक है, 5 घंटे पढ़ते हो तो स्टार्टिंग आपने 5 घंटे से की, तो आप उसमें सिर्फ 4 घंटे पढ़ना। पहले दिन तो 5 पढ़ लो, पहले दिन आपके पास में कुछ है नहीं तो पहले दिन आप 5 पढ़ लो। दूसरे दिन की, मैं सेकंड डे की आपकी बात करूं, 4 घंटे पढ़ेंगे सिर्फ, 5 नहीं। अगर आपने 10 से स्टार्ट किया 10 घंटे तो 9 पढ़ेंगे। ठीक है, 1 घंटा कम पढ़ेंगे। उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, जो पहले दिन पढ़ा है फर्स्ट डे, उस सब का आप रिवीजन करेंगे। उस सब का क्या करेंगे आप, रिवीजन। 1 घंटा रिवीजन नहीं किया, 5 घंटा बिल्कुल बकवास, कोई काम का नहीं है ये 5 घंटा, आप मिट्टी में गया आपका ये 5 घंटा। ठीक है, समझ जाओ मिट्टी में गया। अब आप ऐसे करते हो रिवीजन, तो अब बात आती है थर्ड डे की। तो थर्ड डे क्या करोगे, आप ये 5 घंटे थे उसमें से 4 घंटे फिर से पढ़ोगे। अब जो सेकंड डे आपने ये 4 घंटे पढ़े हैं उनका क्या करोगे, अब रिवीजन करोगे। उनके रिवीजन में फिर से 1 घंटा लगाओगे, और जो फर्स्ट डे पढ़ा है उसके भी रिवीजन करोगे 10 मिनट तक, उसका भी रिवीजन करोगे। अगर आपने सोचा कि कल ही तो किया था सर, तो आप भूल जाओगे। ऐसा तो आप बचपन से करते आ रहे हो, शुरू से करते आ रहे हो, भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते हो। आपको 10 मिनट करना है, बस 10 मिनट लगेंगे। फोर्थ डे क्या करना है, आपको इसका रिवीजन करना है, और स्टार्टिंग के 2 दिन हो गए उनका फिर से 10-10 मिनट फिर रिवीजन करना है। ऐसे आपको प्रोसेस अपनाते चले जाने। ठीक है, ऐसा करते जाएंगे, करीब 10 दिन जैसे आपके बीतेंगे तो आप देखोगे कि जो पहले दिन का जो आपने पढ़ा था उसके रिवीजन की जरूरत नहीं है। आप कॉपी खोलोगे उससे पहले ही आपको लगेगा यार पूरा तो याद है, वैसे ही मन ही मन में गुनगुना दोगे पूरा। जिस दिन आपका ये हो जाए, या आप 10 दिन ऐसा कर लोगे, तो पहले दिन का जो रिवीजन था उसको छोड़ते जाना, सिर्फ 10 दिन का बैक का चलने देना। समझ गए होंगे। जैसे कि आपको 20 दिन हो गए, तो 20 दिन हो गए तो आप रिवीजन कौन कौन से करोगे, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 20 तक, 1 से लेकर 10 वालों को छोड़ दो। ठीक है, फिर 1 महीने बाद में 1 दिन ऐसा रखो जिस दिन पूरा ओनली रिवीजन ही रिवीजन चलेगा, स्टडी मत करना। आप बिल्कुल कभी कोई मैटर नहीं भूलोगे इस तरीके को अपनाओगे तो। ट्राई करके देखो एक बार मेरे कहने पे, अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप भूल तो अब भी रहे हो। ठीक है, नहीं करोगे तो, जैसे कर भी लेते हो बाई चांस आपका सोचना है कि नहीं काम करेगा, तो भूल तो अब भी रहे हो, तब भी भूल जाओगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए ये तरीका जिसने भी अपनाया आज तक किसी भी चीज़ को नहीं भूला है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इसमें सिलेबस का तो आपको पता लग ही गया। आपको क्या फोकस करना है, कौन सा पार्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, वो है रीजनिंग, कंप्यूटर एंड राजस्थान जीके। ये मेन है सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी। तो एनटीपीसी ग्रुप डी, तो भैया इसका सिलेक्शन लेना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से जुड़ जाइए, और कोचिंग खुलते ही कोचिंग पर तुरंत आ जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको पता हो कि 100 नंबर का जो पेपर होना है, 100 नंबर का जो पेपर होना है उसमें से 60 क्वेश्चन या 60 नंबर का मैटर तो मैथ रीजनिंग का ही है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा मेरी सब्जेक्ट का है, और आपने मेरा पढ़ा तो कोचिंग पे देखा ही है ना। यहाँ पर करेंगे, अभी तक का मैटर रहा है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, कैमरे की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वो भी करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। 60 नंबर का तो मैथ रीजनिंग है, और बच्चा 40 नंबर उसमें इंडिया जीके, साइंस, करंट जीके, ये मैटर भरा पड़ा है। उसको कैसे करना है वो बैच के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल जो पुलिस वाले स्टूडेंट है पहले वो पुलिस पे फोकस करें, एनटीपीसी पे अभी फोकस ना करें।
उनको कैसे, जिन्होंने दोनों के फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे गाइड करना है। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, रेलवे जैसे पुलिस का भरा ही नहीं है, फिजिकली प्रॉब्लम जैसे कि मानो किसी की हाइट में प्रॉब्लम है, किसी का वेट ज़्यादा है, कोई रनिंग नहीं कर सकता, इस तरीके से है, उन्होंने सिर्फ रेलवे का जैसे भरा है, तो उनके लिए क्या करना है, वो मेरी जितनी भी वीडियो पड़ी हैं अभी तक पुरानी रीजनिंग की स्पेशली, क्योंकि मैथ की तो कुछ वीडियो हाई लेवल की भी हैं और कुछ लो लेवल की भी हैं, तो वो कंबाइंड नहीं हो पाएंगी आप पे, लेकिन रीजनिंग में ऐसा लेवल पे का कोई मैटर नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप रीजनिंग की जितनी भी क्लासें पड़ी हुई हैं A to Z को देखिए, उनकी क्वालिटी पर मत जाइए, क्वालिटी आगे बढ़ा लेंगे अपन, ठीक है। उनको आप देख लीजिए, इसका बैच है अपन 15 सितंबर से इसका भी एक साथ में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है इस पे कम से कम मुझे 50 लाइक मिलते हैं तो मैं ये दोनों बैच चालू करूंगा। अगर मुझे 50 लाइक नहीं मिलते तो मैं समझ जाऊंगा आपका पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका ये इतनी बढ़िया न्यूज आई है इनका कोई संबंध नहीं है आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप राम वैसे हम राम राम, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर आपको ये न्यूज़ें बढ़िया लगी हैं, और ये बता दूं ये न्यूज़ें वैसे ही नहीं आई हैं, ये इंडिया के प्रत्येक स्टूडेंट ने इतना मेहनत की है, इतना संघर्ष किया है इनके लिए, तब जाके आई हैं। जो आपने भी किया है बिल्कुल हम मानते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने किया है, बल्कि मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट ने किया है। लेकिन वो जो आपने स्ट्रगल किया है, जैसे जो भी आप ट्विटर पे डेली कर रहे हो मैसेज वगैरह कमेंट वगैरह, वो बंद नहीं होने चाहिए, ट्वीट बंद नहीं होने चाहिए, अभी भी कंटिन्यू रखना, क्योंकि अभी तो सिर्फ एग्जाम की डेट आई है। आपको चाहिए कि आप क्या लेने वाले हो पता है, एग्जाम का फॉर्म भरवाने से पहले जो नोटिफिकेशन आता है वहां पर सारी डेटें मेंशन होनी चाहिए, कब डेट एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगी और पहली सैलरी कब आएगी, सारा लिखवा लो। तब आप वो ट्वीट वगैरह बंद करना जब ये नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो चलो इतनी वीडियो काफ़ी है, बाकी का आपको बढ़िया लग गया होगा, समझ गए होंगे कैसे क्या पढ़ना है। तो बस 50 लाइक फटाफट, और जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।